जी बिल्कुल ठीक है आरती, मुझे लग रहा है कि जो तमाम विदेशी मेहमान इस समय यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको अंगवस्त्र दे रहे हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो वहीं पर स्थान ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जिस भजन कीर्तन का जो जिक्र हो रहा है कि सभी विदेशी मेहमानों को भजन के जरिए गांधी की स्मृति कराई जाएगी और अपनी संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। साथ ही साथ वो वहाँ पे व्रीथ भी ले करेंगे, वहाँ पर जो रखी हुई है तमाम नेताओं के लिए, जो बापू की समाधि पर या किसी भी समाधि पर चढ़ाई जाती है, जो व्रीथ होती है, फूलों का गुच्छ होता है वो। और उसके बाद में समरकंद पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप शोभना जी के सवाल। देखिए मोदी जी की एक बात तो बहुत ही खास है, वो ये कि जितना उनको क्रिटिक्स और ऑपोजिशन, जितना वो हिंदुत्व या उनके संस्कृति पे या उनके बिलीफ या फेथ पे जब सवाल खड़े करते हैं, उतना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संस्कृति को पूरे विश्व के सामने रख देते हैं। और ये ऐसा जबरदस्ती करके थोपते नहीं है, समझाते हैं। वो आपने देखा सुबह से वो समझा रहे हैं कि साबरमती आश्रम का क्या महत्व है। कल जो काल चक्र का उन्होंने एक्सप्लेन किया प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, वो भी एक तरह से वो था कि वो संस्कृति जो है हमारी विजडम, एंशिएंट विजडम जो है, वो समझाने की कोशिश की। तो एक तरफ से तो जो ऑपोजिशन का लगातार उन पे हमले हो रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि इनफैक्ट कोई आईआईटी की प्रोफेसर है, उन्होंने भी कोई दिया है डीडब्ल्यू को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुइज्म ही नहीं रहना चाहिए भारत में, तो तब सब ठीक होगा। तो जब इस तरह का जो क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन हो रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री ना सिर्फ इंडिया के बदले अपने आप को भारत का रिप्रेजेंटेटिव दिखा रहे हो कल मंच पे, और आज राम राज्य के जो सबसे बड़े चैंपियन थे गांधी जी, उनके बारे में विश्व के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स को समझा रहे हो, तो उससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री जी जो है अपने विश्वास में बहुत डटे हुए हैं, और ये भारत की जो संस्कृति है, का जो इतिहास है, वो उसको वापस उसी जगह पे लाना चाहते हैं जिस जगह पे वो गांधी के वक्त था, या उस वक्त जब भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, या उस वक्त जब भारत इतना बड़ा एक एम्पायर था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था, या उससे पहले। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जितना भी अभी आज देख रहे हैं, हम लगातार पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, उसमें साफ एक बात नजर आती है कि प्रधानमंत्री जी ये सबको समझाना चाहते हैं कि भारत एक सिविलाइजेशन है, 6000-7000 साल पुरानी। थोड़ा सा इसमें अब आरती जी आना चाहूंगी, और क्योंकि हम साबरमती का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किस तरीके से समझा रहे हैं, बार बार आरती जी ने भी जिक्र किया, तो यहाँ पर यह भी हमें समझना होगा कि तमाम जो विश्व नेता हैं, चाहे हमने शी जिनपिंग की भी तस्वीरें देखी हो, हालांकि चीन से हमारे संबंध इस समय अच्छे दौर में नहीं है, शिंजो आबे को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे साबरमती में, तो एक तरीके से साबरमती की ब्रांडिंग मोदी ने जब से खुद प्रधानमंत्री पद संभाला है, देखिए मुख्यमंत्री पर रहते हुए वो किसी विदेशी मेहमान को वहां आमंत्रित तो कर सकते थे लेकिन ले जा नहीं सकते थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री के पद जब से उन्होंने संभाला तब से वो साबरमती की ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। और ये देखिए तमाम विदेशी नेताओं के आने का सिलसिला यहां पर जारी है, मैं आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हूं। और प्रणय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, हम साबरमती की ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, शिंजो आबे को लेकर गए, शी जिनपिंग को लेकर गए, उनकी ये कोशिश रहती है कि जो विदेशी मेहमान भारत की धरती पर आए उनको सीधे गुजरात ले जाया जाए, अहमदाबाद ले जाया जाए और साबरमती भी लेकर जाया जाए। बिल्कुल, अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर जितने नेता साबरमती आश्रम खुद देखकर आए हैं, उसकी फहरिस्त अगर आप देखें तो ये तमाम G20 के नेता हैं, चाहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मामला हो, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों, चाहे जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे हों, या ऑस्ट्रेलिया के जो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, वो भी जा चुके हैं साबरमती के आश्रम में। और दुनिया के कई नेता, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रांड गांधी है उसका जो रेजोनेंस है, उसकी जो प्रतिध्वनि है, दुनिया के कई मुल्कों के अंदर गांधी की और खास तौर पर वैश्विक शांति के लिए काम करने वाले सभी लोगों के लिए गांधी एक बहुत बड़ा आइकन है। और आप देखिए तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको इस समय, दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें भी वो साबरमती के आश्रम के बारे में बता रहे हैं। साबरमती का आश्रम जो है वो अपने आप में एक तरीके से वैश्विक शांति की पहल का प्रतीक है, और इस पहल के प्रतीक में कितने कम संसाधनों के साथ में भी एक व्यक्ति अगर चाहे तो शांति के लिए प्रयास कर सकता है, पहल कर सकता है, और किस तरीके से एक संकल्प
जो है वो बड़े से बड़े परिवर्तन का बीज रख सकता है, ये उसका प्रतीक है। और यही बताने की कोशिश भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन तस्वीरों के जरिए भी आप और हम देख रहे हैं। जी, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से थोड़ा आगे चलता हूँ, क्योंकि हम शांति की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अभी युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहते हैं कि नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने साफ टेलीविजन कैमरास पर कहा, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। समरकंद में उन्होंने पुतिन से कहा कि देखिए साहब, ये युद्ध का समय नहीं है, डायलॉग्स और डेलिब्रेशंस और डिप्लोमेसी का समय है। तो एक प्रधानमंत्री का सार्वजनिक तौर पर दुनिया के 2 टॉप देशों के नेताओं के सामने ये कह देना, कलेजा चाहिए इसके लिए, डिप्लोमेसी में खास तौर पर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जितना ही एक तरफ से वो कई अपोजिशन कहती है कि प्राइम मिनिस्टर ब्रेजन है और अपनी बात मनवा के रहते हैं, तानाशाह, हाँ, हिटलर, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री इतिहास में हुए। इंदिरा गांधी का भी यहाँ पर जिक्र करना बेहद जरूरी है। अमेरिका तो बड़े कड़े शब्दों में, लेकिन कई बार उन्होंने जिस समय बांग्लादेश हो रहा था या कोई भी इस तरीके की घटना होती थी तो तमाम जो विदेशी ताकतें थी वो विरोध करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री इस देश ने देखे हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री की जो खास बात है, इनफैक्ट आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे और लास्ट के दिन जब वो निकले यहाँ से, तो उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। तो उनकी खास बात यही है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी बात भी मनवाते हैं, बात भी रखवाते हैं और गोली नहीं चलाते, कोई एग्रेशन नहीं दिखाते, नेगोशिएट करते हैं। जो आप कल से कह रहे हैं दीपक जी कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, सिर्फ बिजनेसमैन की नहीं, मुझे लगता है वो सबसे अच्छे डिप्लोमैट है। उनको आता है कि वो एक तरफ रशिया को हैंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस को हैंडल कर रहे हैं, तीसरी तरफ चाइना को भी हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता देते हैं एक बार, मुझे कहा जा रहा है कि भाई ये तस्वीरें दर्शकों के लिए बड़ी अहम है। और ये जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राजघाट पर खासतौर पर इन विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए अंगवस्त्र दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंगवस्त्र को उनको दे रहे हैं। और उसके बाद साबरमती के संत की जो कहानी है, वो उनके जो पीछे तस्वीर लगी हुई है उसमें जो वो चरखा है, वो हर चीज बहुत बारीकी के साथ प्रधानमंत्री को बताई जा रही है। एक बार मैं विशाल पांडे आपका फिर से रुख करना चाहूंगी, और लगातार हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद है भारत मंडपम में। ये पूरा कार्यक्रम जो तीसरा चरण है वन फ्यूचर पर आगे बढ़ना है। आज की अगर हम बात करें विशाल पांडे, तो ये वन फ्यूचर जो थीम है तीसरी, देखिए वन अर्थ, वन फैमिली, और अब हम वन फ्यूचर अंतिम चरण में है ये। इसमें क्या हाइलाइट्स रह सकती हैं और क्या कुछ होगा? देखिए शोभना जी, जिस तरह से वन अर्थ की बात की प्रधानमंत्री ने, वन फैमिली की बात की कि पूरा विश्व एक परिवार है, वो वन फ्यूचर की जो साझा चुनौतियां होंगी भविष्य में, जो साझा लक्ष्य हैं इस G20 के तमाम जो सदस्य देश हैं, जो उनकी अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है और यूरोप के कई देश इसके हिस्सा है, भारत खुद इसमें शामिल है। तो जो इसका फ्यूचर कैसा हो इन देशों का, इन मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी, बातचीत होगी। और इसीलिए इसका आप देखिए जो थीम दी गई है वो वन फ्यूचर दी गई है। लगभग 2 घंटे तक यह बैठक चलेगी और इस बैठक के दौरान जो तमाम नेता मौजूद रहेंगे वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद जिस तरह से भारत ने इन तमाम मेहमानों का स्वागत किया अलग अलग अंदाज में, कुछ उसी तरह से इनकी विदाई भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। ये लोग अपने गंतव्य के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर इस पूरे मीटिंग का हम कंक्लूजन देखें तो वो यही है कि भारत ने वो सब कुछ इस मीटिंग के जरिए प्राप्त किया है जिससे भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई पूरी दुनिया को नजर आ रही है। और भारत यह संदेश देने में पूरी तरह से सफल रहा।